कोर्ट ने मेरे बेटे का मेरे पति से मिलने का ऑर्डर पास किया है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये हैंड रिटन लेटर मिला है गोवा पुलिस को उस रूम से जिस रूम में सूचना सेठ ठहरी हुई थी अपने बेटे के साथ और जहां पर उसने अपने बेटे का कत्ल किया था। ये जो लेटर है गोवा पुलिस का मानना है कि ये बहुत अहम गवाह और अहम सबूत साबित हो सकता है इस केस में। फिलहाल इस लेटर को लेकर जो गोवा पुलिस है उसने इसे सील बंद किया है लेटर को और फिर एफएसएल टीम को सौंप दिया है जांच के लिए, ये पता लगाने के लिए कि जो हैंडराइटिंग इसमें है क्या वो सूचना सेठ की है, क्योंकि ये मानना है कि जो लेटर है अब ये इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। आपको बता दूं कि लगातार जो गोवा पुलिस है इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस कमरे की छानबीन कर रही है, साथ ही साथ जो सूचना सेठ है उससे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सूचना सेठ पुलिस का साथ नहीं दे रही, उनका सहयोग नहीं कर रही। सूचना सेठ अब भी लगातार ये कह रही है कि उसने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया, उसने अपने बेटे को नहीं मारा, बल्कि सूचना का कहना है कि जब वो सोकर उठी तो उसका बेटा मरा हुआ था और वो घबरा गई। वो बार बार पुलिस को यही कह रही है, साथ ही साथ लगातार तमाम तरीके के झूठ भी बोल रही है। और तो और जब गोवा पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पुलिस ने जब रूम को खंगाला तो उन्हें 2 कफ सिरप की बॉटल भी मिली, जिसमें से पता लगा कि जो एक बॉटल है कफ सिरप की वो तो सूचना अपने साथ लाई थी और एक उसने वहां पर रिसेप्शन पर जो लोग थे होटल के उनसे मंगवाई थी। और इस पूरे मामले में पुलिस का ये भी मानना है कि जो दोनों बॉटल मिली हैं वो खाली हैं। खाली बॉटल मिलने के बाद जब सूचना से पूछा गया तो वो बता रही है कि उसके बेटे को खांसी है, लेकिन पुलिस वालों ने थ्योरी बनाई और ये कहना है पुलिस वालों का कि उसने अपने बच्चे को हैवी डोज दी कफ सिरप की ताकि वो एक तरीके से सो जाए, बेसुध हो जाए, उसको कुछ होश ना रहे और वो अपने बच्चे का कत्ल कर सके। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सूचना सेठ अभी तक पुलिस को ठीक से कुछ नहीं बता रही है। उसने पहले तमाम तरीके के झूठ बोले पुलिस से। जब वो कैब में मौजूद थी, गोवा से बेंगलोर आ रही थी, जब पुलिस वाले कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तब वो गलत एड्रेस बता देती है, बोलती है मेरे कोई जानकार है, उनके यहाँ मेरा बेटा है। साथ ही साथ ये झूठ बोलने के बाद वो दूसरा झूठ और बोलती है और कहती है कि जो खून के धब्बों के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं कि होटल रूम में और बेडशीट पर जो खून के धब्बे मिले हैं, दरअसल मुझे पीरियड्स था और वो खून के धब्बे उसी चीज़ के हैं। और इस तरीके से वो गोवा पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है। लेकिन जो ड्राइवर है जिसका इंटरव्यू आपने क्राइम तक पर भी देखा, सुबह से तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं, जब वो सामने आया तो उसने सारी चीज़ें बताई और उसकी मदद से, जिस तरीके से उसने गोवा पुलिस की मदद की और उसकी भरपूर मदद के साथ ही जो ये कातिल माँ है ये पकड़ी गई। और अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक हैंड रिटन लेटर भी मिला है जिसमें लिखा गया है, साफ तौर पर ये लिखा है कि मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का जो ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट से, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और जब ये पूरा मामला सामने आया था तब भी इस तरीके की कई सारे रिपोर्ट्स आ रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई, पुलिस से पूछा गया, डीजीपी से बातचीत की गई, तो उनका भी यही कहना था कि ये अपने पति से नाखुश थी, इनका डिवोर्स का मामला चल रहा था, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे थे। और जो पत्नी है वो इतना चिढ़ गई थी, उसे अपने पति से इतनी जलन हो रही थी, उसे अपना पति इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसी के चलते उसने अपने 4 साल के मासूम का पहले कत्ल किया। उसके बाद उसकी लाश को एक बैग में भरा और फिर जिद करके रिसेप्शन पर जाकर इसने होटल में बोला कि मुझे फ्लाइट से नहीं जाना, आप लोग मेरे लिए टैक्सी बुक करिए। और फिर उस टैक्सी में बैठकर इसने अपने बच्चे की लाश के साथ इतना लंबा सफ़र किया।